हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट किया था। आज एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसके जो थ्योरी पार्ट है, जो इसके सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो सब इसमें देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं। थ्योरी पार्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इस एक्सरसाइज में अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सीखना है। ये मेथड काफ़ी यूजफुल होता है आपको इंटीग्रेशन में। तो देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या। आपने डिफरेंशिएशन में एक चैप्टर एक पढ़ा होगा कि आपको प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, या प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट आता है तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफ़ी यूजफुल ये टेक्निक है इंटीग्रेशन में। अपने को पता है डिफरेंशिएशन में कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में था उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। मान लो दो फंक्शन u एंड b, मान लेते हैं कि एक फंक्शन f(x) है, u ऑफ x इंटू v ऑफ x। दो फंक्शन है, एक u ऑफ x, दूसरा v ऑफ x। अब क्या करते हैं, ये जो फंक्शन u इंटू वी एक्स है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। कहने का मतलब d ऑफ u इंटू वी बाय डी एक्स। तो ये क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे डी यू बाई डी एक्स, फिर बाद में v लिखा हुआ है तो उसको एज इट इज रखा। फिर क्या किया, पहले जो u लिखा हुआ था वो फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। d ऑफ u इंटू वी डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, u इंटू वी, यहाँ से बोल सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से u इंटू वी माइनस, इसको इधर ले आते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। इसको अब इधर ले आते हैं, इंटीग्रेशन u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर लेट हमने एफ एक्स यूज किया तो अलग टर्म जी एक्स और एच एक्स करके ऐसे लेते हैं कि लेट डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स और हम लोग u को
u इक्वल्स टू एच एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, ये u आपका क्या है एच एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज जी एक्स, इनका इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, इक्वल्स टू u इंटू वी। इसका मतलब h ऑफ x इंटू वी, भी इज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो ये h प्राइम x भी मतलब इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एच एक्स और जी एक्स, इसका डेरिवेटिव बोला है, तो ये क्या होगा एच एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन एच प्राइम एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, और फिर लास्ट में पूरे में इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमारा क्या है, ये सेकेंड फंक्शन है जी एक्स और ये फर्स्ट फंक्शन है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट और ये सेकेंड। यही है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलता है कि दो फंक्शन है आपका एच एक्स और जी एक्स, या इसको ऐसे समझ ले एच और जी में अगर करके देखें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। रहने देते हैं क्योंकि बेटर यही है। ठीक है, ऐसा देखते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है 1 and 2 एच एक्स इंटू जी एक्स, एक फर्स्ट फंक्शन एच एक्स सेकेंड फंक्शन जी एक्स, इनका प्रोडक्ट। तो इसके प्रोडक्ट में क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन है वो एच रहेगा इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, फिर क्या करना फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इसको पूरे को फिर से इंटीग्रेट कर लेना है। दो फंक्शन रहेगा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, फिर एक इंटीग्रेशन साइन देंगे और उसके अंदर हम फंक्शन क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट, और फिर इंटीग्रेट कर दें। ये हो जाएगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब इसमें क्या है कि ये जो वन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन माने, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करने के लिए हमारे पास आइलेट रूल है, ILATE। ये काफ़ी काम आता है। I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। I इनवर्स, L लॉग, A अलजेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक, E एक्सपोनेंशियल। मतलब ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करेंगे ना, वो करेंगे आइलेट टूल से। अगर इन्वर्स दिख जाए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अगर उस प्रोडक्ट में एक फंक्शन अगर तो इन्वर्स दिख गया तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। अगर इन्वर्स नहीं है तो लॉगरिथमिक देखेंगे, लॉगरिथमिक दिखा तो उसको मानेंगे, लॉग भी नहीं तो आगे और बढ़ेंगे, एल्जेब्रिक दिखा तो उसको मान लेंगे। ये तीनों भी नहीं है और आगे बढ़े ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, वो भी नहीं है तो फिर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट में फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ऐसा इसलिए करते, इसके फॉर्मूला में अगर देखेंगे आप
तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हर जगह यूज हुआ है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किसी फंक्शन का करना आसान है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन। इसका मतलब जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो सिंपल एक टेक्निक है, या तो आइलर टूल से या फिर नॉर्मली ऐसे भी सोचते हैं कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो दैट शुड बी सेकेंड फंक्शन। e⁻x इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसको सेकेंड फंक्शन नहीं के बराबर मानते, इसलिए सबसे बोला लास्ट में e⁻x का इंटीग्रेशन आसान है आपको, इसलिए इस e⁻x को सबसे पहले सेकेंड फंक्शन माना जाता है और फर्स्ट फंक्शन लास्ट में दिया गया। फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में दिया गया प्रायोरिटी। ठीक है, तो बेटर होगा इसके एग्जाम्पल वगैरह के थ्रू देख लें। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके बुक का ही लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है x इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स dx। x आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, cos x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइलर टूल से इन्वर्स वाला है नहीं दिखा, लॉगरिथमिक है नहीं दिखा, एल्जेब्रिक है हाँ x एल्जेब्रिक है, तो दिस शुड बी द फर्स्ट फंक्शन। cos x ऑटोमेटिकली दिस शुड बी द सेकेंड फंक्शन। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, तो x को एज इट इज रखो। सेकेंड फंक्शन इज cos x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। फिर क्या बोल रहा है माइनस, फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज sin x। अगले स्टेप में क्या होगा, x इंटू साइन एक्स माइनस इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, दिस इज x इंटू साइन एक्स, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस ये प्लस, दिस इज कॉस एक्स, और लास्ट में प्लस एक सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक चीज यहां ऑब्जर्व करने वाली बात है, सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था वो नहीं लिखते हैं। वो क्यों नहीं लिखते आगे थोड़ी देर में बताएंगे वो रीजन। फिलहाल आपको ये देखना है सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, या वैसे अगर आपको देखना है चेक ही कर लेते हैं कि अगर हम ये सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर लिख ले तो क्या होगा। ऐसे देखते हैं इसी क्वेश्चन को, हमारे पास है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स dx। This is the first function and this is the second function. First function as it is x into second function का इंटीग्रेशन this is sin x plus k कर लो, k is the constant of integration minus फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos x इंटीग्रेशन sin x प्लस k इंटू dx। तो यहां से क्या होगा x इंटू साइन एक्स प्लस के एक्स माइनस ये कितना है साइन एक्स प्लस के इंटू डी एक्स। यहां से पूछ सकते दिस इज x इंटू साइन एक्स प्लस के एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और k का इंटीग्रेशन प्लस के एक्स प्लस सी। दिस इज x इंटू साइन एक्स प्लस के एक्स माइनस माइनस प्लस दिस इज कॉस एक्स माइनस के एक्स प्लस ये के एक्स दोनों कैंसिल आउट, दिस इज x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। फाइनली यहाँ जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के यूज हुआ ये क्या होगा, यहाँ पर देखो कैंसिल हो रहा है,
इसलिए ये सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था उसको नहीं लिखते, क्योंकि वो फाइनली कैंसिल ही हो जाता और हमारे फाइनल आंसर में इस कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है। ये वाले कांस्टेंट लिखना जरूरी है, बट सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आता है उसको लिखना जरूरी नहीं है। और देखते हैं आपके थ्योरी पार्ट में क्या है। एक यहाँ पे रिमार्क करके लिखा हुआ है, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नॉट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट और द फंक्शन इन ऑल केसेस। मतलब ये मेथड जो है आपको हर केस में अप्लीकेबल होगा। प्रोडक्ट फंक्शन वाले दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसके हर केस में अप्लीकेबल जरूरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस द मेथड डज नॉट वर्क फॉर रूट एक्स साइन एक्स। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। रूट एक्स इंटू साइन एक्स को इस मेथड से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर सेकेंड वही बोल रहा है कि सेकेंड पॉइंट जो रिमार्क में लिखा है वो यही है कि सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं लिखना, जो आपको बता चुके हैं। एक और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, फाइंड x इंटू साइन इनवर्स x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 20 को, इसको कैसे सॉल्व करना है। जो आपका एग्जाम्पल 20 है वो क्या बोल रहा, i इक्वल्स टू x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आइले टू से फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करेंगे तो साइन इनवर्स x दैट इज इनवर्स फंक्शन, इसका मतलब साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन है। इट मीन्स दिस इज द साइन इनवर्स x इंटू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। अब क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब इसका इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको टी पुट करे तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव माइनस 2x, यहाँ x है तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू -2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1/2 dx। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। ये -1/2 तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से। फिर साइन इनवर्स x, इसका ये क्या होगा, एज इट इज होगा। फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माने तो ये -2x dx dt बन जाएगा, तो dt अपॉन रूट टी। रूट टी का मतलब क्या हुआ, t² -1/2, t² -1/2 का इंटीग्रेशन t² 1/2 -1/2, t क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे पावर कितना होगा +1/2, -1/2 +1 दैट इज +1/2, और अपॉन में भी 1/2 होगा। फिर अब यहाँ पे माइनस साइन, अब क्या करना, ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर आया, इस पे पावर 1/2 अपॉन 1/2, फिर dx। ये 1/2 और ये 1/2, ये 1/2 कैंसिल आउट। इट मीन्स दिस इज जस्ट सिंपल माइनस साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2, या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों कैंसिल आउट। इट मीन्स दिस इज माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स का इंटीग्रेशन, दिस इज प्लस एक्स प्लस सी। तो क्या बोल सकते हैं, एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा एक और फंक्शन है यहाँ पे, ई टू द इंटीग्रेशन बाय टाइप, इस टाइप का भी देखना है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स। तो देखते हैं ये क्या होता है, ये भी काफ़ी काम आता है अपने को। ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x fx plus f प्राइम x dx। ये क्या होता है जरा देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट e टू द पावर x का डेरिवेटिव दैट इज e टू द पावर x, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस, अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो e टू द पावर x वो एज इट इज, फिर दूसरा जो प्रोडक्ट में था एफ एक्स उसका डेरिवेटिव d ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स। अब अगर यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x इंटू एफ एक्स के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, अगेन e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस e टू द पावर x और डी एफ बाई डी एक्स, दिस इज f प्राइम x dx। ये e टू द पावर x इंटू एफ एक्स के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, इट मीन्स दिस इज e टू द पावर x इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू, इसमें से e टू द पावर x को कॉमन ले लो तो दिस इज एफ एक्स प्लस एफ प्राइम x इंटू डी एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ प्राइम x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अगर e टू द पावर x दिख जाए तो एफ एक्स प्लस एफ प्राइम x इंटू में रहे, उसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। इसे एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो e टू द पावर x है, और ये अगर हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो दिस इज सिंपली e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, यानी e टू द पावर x इंटू टेन इनवर्स x। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में ऑब्वियसली प्लस सी कर लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेनली इतना ही इसका थ्योरी पार्ट था। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 7.6 में पहला क्वेश्चन जो है, इंटीग्रेट द फंक्शन एक्सरसाइज 1 to 22, 1 से लेके 22 तक में जो भी क्वेश्चन है सबको इंटीग्रेट करो। पहला है
x इंटू साइन एक्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट x इंटू साइन एक्स डी एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें देखते हैं x इंटू साइन एक्स डी एक्स में दो फंक्शन है x एंड साइन एक्स, दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें डिसाइड करेंगे पहला फंक्शन कौन है। इन्वर्स फंक्शन है, नहीं है। इन्वर्स के बाद आइलेट आई एल, एल फॉर लॉगरिथम वो भी नहीं है। ए फॉर एलजेब्रिक, एक्स ये दिख गया हमको एलजेब्रिक, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन। तो बाकी जो बचा दैट इज सेकेंड फंक्शन। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का इंटीग्रेशन दिस इज माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस एक्स। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस, दिस इज प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन दिस इज साइन एक्स प्लस सी। इट मीन्स दिस इज साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सॉल्यूशन है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, x इंटू साइन 3x, इसको इंटीग्रेट करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट x इंटू साइन 3x। आई फर्स्ट आइलेट रूल देख रहे हैं, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, ए एलजेब्रिक हाँ है। तो x फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा, बट ये साइन 3x इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, x की जगह 3x है तो यहाँ पर क्या होगा डिवाइड बाय 3, फिर माइनस साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 x का डेरिवेटिव 1, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बाय 3 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज माइनस एक्स इंटू कॉस 3x बाय 3, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस 3x बाय 3 इंटू डी एक्स। दिस इज माइनस एक्स इंटू कॉस 3x बाय 3, कॉस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x, कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 3x, बट यहाँ x के जगह 3x लिखा हुआ है तो ये क्या होगा 3 एक और अपॉन में 3 होगा, दिस इज 3 इंटू 3, दिस इज 9 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, साइन 3x बाय 9 माइनस एक्स इंटू कॉस 3x बाय 3 प्लस सी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। 3 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ई टू द पावर एक्स आपका सेकेंड फंक्शन वो भी देख भी सकते हैं,
I for inverse, T for trigonometry, ilet, L for logarithmic, ILA, I इनवर्स, L लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक, ये आ गया फर्स्ट फंक्शन। तो ये सेकेंड फंक्शन, और वैसे भी e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है, तो ये सेकेंड फंक्शन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दिस इज 2x, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो यहाँ से बोल सकते दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, फिर ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, x इंटू ई टू द पावर x dx, फिर से ये x आपका वही एलिट टूल से फर्स्ट फंक्शन और ये e टू द पावर x सेकेंड फंक्शन। दोबारा आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x माइनस 2, x तो आपका एज इट इज रहेगा, ई टू द सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx। तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर ए टू द पावर x माइनस 2x इंटू ई टू द पावर x माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx। यहाँ से क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2x इंटू ई टू द पावर x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर x प्लस c, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं ई टू द पावर x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, ई टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। अब जरा और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, x इंटू लॉग एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन x इंटू ln x। कैलकुलस में लॉग रहे या ln रहे की बात, क्योंकि बेस कुछ नहीं मेंशन था, बेस इज e दैट इज ln x। ऑब्वियसली यहाँ पे I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन ये ln x हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हुआ। यहाँ एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन नहीं है क्योंकि उससे पहले लॉगरिथमिक आ गया, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स की पावर n वाले मेथड से माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और सेकेंड का इंटीग्रेशन दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, ये x और ये कैंसिल आउट, दिस इज ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x इंटू डी एक्स बाई 2। तो यहाँ से लिख सकते दिस इज ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2 मिल कितना हो गया 4 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, x इंटू ln 2x या log 2x। ये भी काफ़ी सिंपल है, स्टार्टिंग में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 I इक्वल्स टू x इंटू ln 2x dx। I फॉर इनवर्स L आइलेट मेथड, I फॉर इनवर्स L फॉर लॉगरिथमिक, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव
ln x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ ln 2x तो 1/2x, और इस 2x का फिर डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, ये आपका चेन रूल लगेगा, तो 2x का डेरिवेटिव दिस इज 2, फिर ln ये x का इंटीग्रेशन दिस इज x स्क्वायर बाय 2, दोनों 2 कैंसिल आउट, ये x और ये यहाँ पर x स्क्वायर था, दोनों x कैंसिल आउट, तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज x स्क्वायर बाई 2 इंटू ln 2x माइनस फिर x इंटू डी एक्स बाई 2, यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज x स्क्वायर बाई 2 इंटू ln 2x और x dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और ये 2 मिलके दिस इज +4 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है x स्क्वायर बाई 2 इंटू ln 2x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, x स्क्वायर इंटू लॉग x। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू ln x dx, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक यहाँ दिख गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 3/3, क्योंकि x की पावर n वाले फॉर्मूले से x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, एक्स स्क्वायर पावर 2 है तो 2 + 1 3 अपॉन में भी 3 माइनस, फिर क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर ln x का डेरिवेटिव दैट इज 1/x, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दिस इज x³ 3, फिर यहाँ dx, तो यहाँ से बोल सकते दिस इज x³ 3 इंटू ln x, फिर माइनस इंटीग्रेशन x³ और x है दिस इज x² बाई 3 इंटू dx, तो यहाँ से x³ बाई 3 इंटू ln x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x टू द पावर 3/3 और ये 3 मिलके दिस इज 9 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। आंसर क्या है, x³ 3 इंटू ln x माइनस x³ 9। हम जरा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। x इंटू साइन इनवर्स x, इसको इंटीग्रेट करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x dx। अगर यहाँ पर सोचें कि I फॉर इनवर्स ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन है, तो कुछ खास वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते बट फंस जाएंगे। साइन इनवर्स x है क्योंकि इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हालांकि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेकर के वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। इसको सिंपल करने के लिए सबसे पहले लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, it means x equals to sin theta, it means dx equals to cos theta into d theta। इसका मतलब I इक्वल्स टू x की जगह sin थीटा, साइन इनवर्स x की जगह थीटा और dx की जगह cos थीटा इंटू डी थीटा।
इसका मतलब दिस इज थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया इंटू डी थीटा। तो दिस इज थीटा इंटू साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अब क्या कर सकते हैं, आई लेट आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एलजेब्रिक, मतलब थीटा इज द फर्स्ट फंक्शन, साइन 2 थीटा अब ये क्या हो गया सेकेंड। अब सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज थीटा, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन 2 थीटा दिस इज माइनस कॉस 2 थीटा, 2 और ये 2 मिलके हो जाएगा 4, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा दिस इज माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और ये 2 मिलके दिस इज 4 डी थीटा। इट मीन्स दिस इज माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बाई 4, फिर माइनस माइनस प्लस दिस इज कॉस 2 थीटा बाई 4 इंटू डी थीटा, this is minus theta into cos 2 theta by 4, फिर cos 2 theta, this cos theta का इंटीग्रेशन sin theta cos 2 theta, ये क्या होगा sin 2 theta और 2 theta की वजह से यहाँ पे अपॉन में 2 और ये 4, दिस इज 8 प्लस, ये आप पढ़ चुके हैं, अगर cos theta का इंटीग्रेशन sin theta होता है तो cos 2 theta का sin 2 theta by 2, लेकिन अपने को थीटा नहीं एक्स के टर्म आंसर देना है, तो इस थीटा को तो लिख सकते हैं माइनस दिस इज साइन इनवर्स एक्स, कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 4, फिर इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय 8, दिस इज 4 प्लस सी, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा इज एक्स, इसका मतलब 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस साइन थीटा इज एक्स, cos theta is square root of 1 minus x square divided by 4 plus c. It means x into square root of 1 minus x square by 4 minus sin inverse x into 1 minus 2x square by 4 plus c. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। आंसर क्या आया 1/4 x इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर बाय 4 माइनस साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय 4। ये माइनस को आपके एनसीईआरटी बुक में क्या किया, थोड़ा सा बैलेंस कर दिया इसने, माइनस के साथ एडजस्ट कर दिया, वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस प्लस दिस इज साइन इनवर्स x 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 प्लस c। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, x इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, x इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, x इंटू
tan इनवर्स x dx। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के कर सकते हैं या फिर थीटा मान के जो भी किए थे। तो इसमें अगर क्या होगा आई फॉर इनवर्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, ये एक्स स्क्वायर और ये tan इनवर्स x, ये भी 1/1 हो सकता है। दोनों मेथड्स कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। आई फॉर इनवर्स ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज, दिस इज tan इनवर्स x। सेकेंड फंक्शन एज इट इज, नहीं सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन, दिस इज x² 2 माइनस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x² और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज x² 2 इंटू dx। इट मीन्स दिस इज x² 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस ये 1/2 हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर x² 1 प्लस x² इंटू dx। दिस इज x² 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 प्लस x², इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। तो दिस इज x² 2 इंटू tan इनवर्स x, फिर ये 1/2 एज इट इज, x² प्लस 1 और ये 1 प्लस x, ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। इट मीन्स दिस इज x² 2 इंटू tan इनवर्स x, फिर माइनस ये 1/2 तो आपका एज इट इज, और यहाँ से इंटीग्रेशन dx, फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x²। तो दिस इज x² 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन, दिस इज x 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन, दिस इज tan इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। इट मीन्स दिस इज x² 2 इंटू tan इनवर्स x minus x/2 minus this is plus, again it is tan inverse x/2 plus c। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। इसका अगर आंसर देखें, दिस इज x² 2 इंटू tan इनवर्स x, फिर माइनस x/2, फिर tan इनवर्स x/2 प्लस c। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, x इंटू कॉस इनवर्स x, इसको इंटीग्रेट करें। ये वही है जैसे x इंटू साइन इनवर्स x जैसा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x, यहाँ पर भी लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। इट मीन्स x इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसका मतलब dx इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या हो गया, x, दिस इज कॉस थीटा, कॉस इनवर्स x, दिस इज थीटा, dx, दिस इज माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें से माइनस साइन को बाहर ले लो, दिस इज थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, फिर डी थीटा। अब यहाँ से अगर सोचे, दिस इज
थीटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस बिकम्स साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा। ये 1/2 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। दिस इज थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डिसाइड करते हैं। आई लेट, आई इनवर्स नहीं, एल लॉगरिथम नहीं, ए एलजेब्रिक हाँ है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी द सेकेंड फंक्शन। सबसे पहले ये -1/2 को एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड साइन 2 थीटा, साइन थीटा इंडिकेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दिस इज 1, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अब यहाँ से क्या आ जाता है, एक काम करते हैं, ये माइनस रहने दो, -1/2 बाहर ही रहता है अभी। दिस इज -1/2 माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 4 प्लस ये -1/2 और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन था साइन थीटा, तो कॉस 2 थीटा दिस इज साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये 2 मिलके कितना हो गया 4 प्लस सी। इसका मतलब दिस इज थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई 4। इट मीन्स माइनस साइन 2 थीटा क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से 2 इंटू 4, 2 कैंसिल आउट प्लस सी। तो यहाँ से थीटा अपने किसको माना था, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स, cos theta is x, it means this is 2x square minus 1 divided by 4 plus sin theta, this is square root of 1 minus x square cos theta, this is x divided by 4, यहाँ माइनस साइन होगा प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है। इसका आंसर देखें तो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाय 4 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना कि साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, इट मीन्स x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो dx इक्वल्स टू साइन थीटा का डेरिवेटिव दिस इज कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से i इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, दिस इज थीटा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, दिस इज थीटा स्क्वायर
इंटू डी एक्स को क्या बोल सकते कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या होगा आइलेट आई फॉर इनवर्स एल फॉर लॉगरिथमिक ए फॉर एलजेब्रिक, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन दिस इज साइन थीटा, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव दिस इज 2 थीटा और सेकेंड का इंटीग्रेशन दिस इज साइन थीटा, फिर यहाँ डी थीटा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस ये 2 तो बाहर आ जाएगा दिस इज थीटा इंटू साइन थीटा। फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे आई फॉर इनवर्स एल फॉर लॉगरिथमिक ए फॉर एलजेब्रिक। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकेंड फंक्शन। अगेन दिस इज थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, फिर फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज सेकेंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन दिस इज माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव दिस इज 1 और सेकेंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से बोल सकते दिस इज थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 दिस इज माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 दिस इज माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन दिस इज साइन थीटा प्लस सी। इट मीन्स दिस इज थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस दिस इज प्लस 2 थीटा कॉस थीटा, यहाँ से माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आया। लेकिन अभी ये थीटा के टर्म में अपने को आंसर देना है एक्स के टर्म में। तो यहाँ से क्या करते हैं थीटा स्क्वायर, थीटा मतलब कितना हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन थीटा दिस इज एक्स 2 थीटा दिस इज 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन दिस इज 2x प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपका कि x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो। ऐसा ही क्वेश्चन आप पैकेज में भी कर चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको अगर ठीक से देखें तो दिस इज x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x डी एक्स। आई फॉर इनवर्स, हाँ इनवर्स मिल गया, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो ऐसा हालांकि कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा फास्टली निकल जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस इनवर्स एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन
x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, अगर एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर ले तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 2x dx, बट यहाँ x है। एक काम करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। -2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, -1/2। अब ये क्या होगा, dt अपॉन रूट टी, dt अपॉन रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√t का t टू पावर -1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू पावर -1/2 प्लस 1 यानी t टू पावर 1/2। इसका मतलब दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2 अपॉन 1/2, दोनों कैंसिल आउट, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन होगा। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको यहाँ से आया, दिस इज -1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2 dx, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से बोल सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, या फिर इसको जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, थीटा मान करके, लेट tan इनवर्स x इक्वस टू थीटा, tan इनवर्स x नहीं, यहाँ कॉस इनवर्स x है, तो लेट कॉस इनवर्स x इक्वस टू थीटा, यहाँ से x इक्वस टू कॉस थीटा, इट मीन्स dx इक्वस टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से आई हमारा कितना आया, x की जगह कॉस थीटा, कॉस इनवर्स x की जगह थीटा, dx की जगह माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस दैट इज साइन स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट, दिस इज साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट। तो सिंपल अपने पास इंटीग्रेशन हो गया माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, माइनस साइन को बाहर ले लिया, दिस इज थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, फिर आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, उसके बाद ए फॉर एल्जेब्रिक, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, माइनस तो कॉमन ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, दिस इज साइन थीटा, फिर माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज साइन थीटा, इट मीन्स दिस इज माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज इंटीग्रेशन साइन थीटा, यहाँ से बोल सकते हैं माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन दिस इज माइनस कॉस थीटा प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज माइनस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी, यहाँ से माइनस थीटा, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, साइन थीटा की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस थीटा की जगह एक्स प्लस सी, दोनों आंसर वही है, बस डिफरेंस ये यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी एक्चुअली हमारा माइनस साइन छूट गया था, ठीक है, ये इनटू है और माइनस साइन यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज I इक्वल्स टू x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर एलजेब्रा, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से x आपका एज इट इज रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन दिस इज tan x, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1, x का डेरिवेटिव 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दिस इज tan x टू dx। तो यहाँ से क्या होगा, x इंटू tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन, tan x को लिख सकते हैं sin x बाय cos x dx। कुछ लोग को रटा भी रहता है कि इसका tan x का इंटीग्रेशन, या वैसे भी यहाँ दिख भी सकता है, cos x को t मानो तो माइनस sin x dx dt बन जाएगा, मतलब ये प्लस dt बाई टी दैट इज ln t। इसका मतलब ये क्या होगा, x इंटू tan x प्लस ln मॉड cos x प्लस, कई बार इसको यहाँ माइनस साइन रहता है, यहाँ ln मॉड सेक x प्लस सी भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन था, x tan x प्लस लॉग मॉड cos x प्लस सी। हम जरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज tan इनवर्स x, इसको इंटीग्रेट करो। tan इनवर्स x सिंपल है, डेरिवेटिव सबको आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स x, यहाँ तो एक ही फंक्शन है और इसका डिफ्रेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता। जब भी ऐसा केस हो और हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाए और तो वहाँ पर सोच सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज हो सकता है, कैसे, बट यहाँ एक ही फंक्शन है। एक फंक्शन हम बनाएंगे, क्या, किसी भी फंक्शन में 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। अब लगा लेते हैं आईलेट, I फॉर इनवर्स दिख गया, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन दिस इज x, सेकेंड एज इट इज tan इनवर्स x माइनस सेकेंड का इंटीग्रेशन x, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, दिस इज x इंटू tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से x इंटू tan इनवर्स x, फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते, क्यों करते हैं अगले स्टेप में पता चलेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करो तो क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x dx दैट इज dt, 2x dx, ये dt हो गया एंड dt बाई t, तो इसका इंटीग्रेशन ln मॉड t, यानी दिस इज x इंटू tan इनवर्स x, फिर माइनस ये 1/2 कॉन्स्टेंट, फिर ln मॉड t यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ मॉड की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब जरा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, x इंटू ln x का होल स्क्वायर, x इंटू ln x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू ln x का होल स्क्वायर
dx। अब यहाँ देखते हैं आई लेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक दिख गया तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। अब क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, ठीक है, दिस इज ln x का स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट का डेरिवेटिव ln x का होल स्क्वायर। तो इसको चेन रूल से ln x का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू ln x, फिर ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। 2 कैंसिल आउट, ये x और ये x कैंसिल आउट, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ln x का होल स्क्वायर, फिर x इंटू ln x इंटू डी एक्स, दिस इज x इंटू ln x का होल स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, माइनस से कॉमन रहने देते हैं। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ln x एज इट इज माइनस, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव, दिस इज 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से x इंटू ln x पूरे का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ln x माइनस, ये एक x यहाँ से कैंसिल आउट, तो दिस इज x dx बाई 2, दिस इज x इंटू ln x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln x बाई 2, माइनस माइनस प्लस, दिस इज x इंटू डी एक्स बाई 2, दिस इज x इंटू ln x होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln x बाई 2 प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2 मिलके, दिस इज 4 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू ln x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c। अब जरा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, 15 इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ln x, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ln x। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ln x dx। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पावर क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव, दिस इज 1 बाय एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या है यहाँ से एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ से दिस इज ln x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, एक x कैंसिल करते से क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू ln x, फिर यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 3 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 और ये 3 मिलकर हो गया 9
फिर 1 का इंडिकेशन x और ये साइन, तो दिस इज माइनस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है। एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स इंटू ln x, फिर एक्स क्यूब बाय 9 माइनस एक्स क्यूब बाय 9 माइनस एक्स प्लस सी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16, i इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये वही वाला फंक्शन है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स। अगर इसमें ये समझिए कि e टू द पावर x है और ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ प्राइम एक्स है, तो एक लाइन में आंसर क्या होगा, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स की जगह साइन एक्स प्लस सी, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रहेंगे तो भी आ जाएगा ये, तो e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। अब अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्या लिखा है, x इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, ये भी यही वाला क्वेश्चन है। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करते हैं। ई टू द पावर एक्स को पहले लिख दिया, x है यहाँ x प्लस 1 माइनस 1 कर लो। न्यूमरेटर में जो x लिखा हुआ था उसमें प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स एज इट इज। इट मीन्स दिस इज ई टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1, फिर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियरली अगर इसको एफ एक्स मान ले 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को, तो ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो जाता है, यानी ये क्या लगा ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। और बेटर ढंग समझे तो ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। ये क्या लिखा है, ई टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन ई टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगर इसको ठीक से देखें तो ये लिखा हुआ ई टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स होता है आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इसको और बेटर ढंग से देखें तो e टू द पावर x 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस साइन एक्स, यानी दिस इज 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, फिर अपॉन में आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस इज डी एक्स। 2 2 कैंसिल आउट, ये कॉस कैंसिल आउट, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज
I equals to integration e to the power x, this is sec square x by 2, sec square x by 2 divided by 2 plus this is sin x by 2 upon cos x by 2 plus tan x by 2 dx। अब यहाँ पर tan x by 2 अगर फंक्शन मान ले तो इसका इंडिकेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x by 2 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ x नहीं x by 2 है, यानी ये fx और ये f प्राइम x, इट मीन्स दिस इज e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, वो क्या है tan ऑफ x by 2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन था, e टू द पावर x इंटू टेन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आंसर आया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करें। हालांकि ये जो e टू द पावर x वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसको बिना यूज किए भी सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फिर e टू द पावर x इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अगर 1 बाय एक्स को एफ एक्स माने तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हुआ एफ प्राइम एक्स, तो इसका एक ही लाइन में आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1 बाय एक्स प्लस सी। और अगर करें तो ये दिस इज e टू द पावर x अपॉन x प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यही कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, x माइनस 3 इंटू ई टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x माइनस 3 इंटू ई टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 का क्यूब dx। इसको अगर थोड़ा सिंपल करें, दिस इज इंटीग्रेशन e टू द पावर x, यहाँ जो x माइनस 3 है इसको लिखते हैं x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 टू पावर 3। तो यहाँ से लिख सकते दिस इज इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, दिस इज 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। अब अगर 1 अपॉन x माइनस 1 के स्क्वायर को एफ एक्स माने तो ये f प्राइम x दिख जाएगा। क्या है x माइनस 1 पावर माइनस 2, तो वही x की पावर n का डेरिवेटिव बोला माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 टू पावर माइनस 3, तो वही लिखा हुआ माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 टू पावर 3, यानी ये एफ एक्स और ये एफ प्राइम एक्स है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, यानी 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c, या फिर e टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन है। दिस इज e टू पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। अब और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। अब क्या करते हैं, I लेट I फॉर इनवर्स, L फॉर
लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक एंड टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, और ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2। ये बता चुके हैं क्यों होता है 2, x की जगह 2x रहे तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव दिस इज कॉस एक्स, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये कितना है ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। इसका मतलब दिस इज साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस, फिर 1/2 को कॉमन ले लो, दिस इज कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई इंटू डी एक्स। फिर से यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आई इनवर्स एल लॉगरिथमिक ए एल्जेब्रिक, फिर टी आईलेट आई एल ए टी, टी ट्रिग्नोमेट्री यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। फिर यहाँ से दिस इज साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 ये इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2, फिर माइनस दिस इज कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 और 2 मिलके 4, और ये माइनस प्लस प्लस और ये मिलके माइनस, ये 2 और ये 2 मिलके 4, दिस इज इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां से क्या हुआ आई इक्वस टू ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 4, फिर माइनस 1/4। ये साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x एक्चुअल में क्या है, ये आई ही है। अब इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो गया आई प्लस 1/4 आई, दिस इज ई टू द पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 आई बाई 4, 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4, और ये आई दिस इज ई टू द पावर 2x एलसीएम ले लिया, तो दिस इज 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 4, 4 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं आई इक्वस टू ई टू द पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 5 प्लस सी कर भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का सॉल्यूशन है। आंसर क्या है ई टू द पावर 2x बाय 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, लेट x इक्वस टू टेन थीटा, तो यहाँ से बोल सकते हैं dx इक्वस टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से i इक्वस टू क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 2x मतलब 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी एक्स। ठीक है, अभी डी थीटा में कन्वर्ट नहीं किया। साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा। अब डी एक्स को यहाँ से पुट करते हैं, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दिस इज 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन, फर्स्ट इनवर्स सेकेंड एल लॉगरिथमिक नहीं ए एल्जेब्रिक, हाँ है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन 2 थीटा एज इट इज, सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, दिस इज टेन थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन, दिस इज टेन थीटा, तो दिस इज 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 2 कॉमन ले लिया, 10 को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा को टी मानो तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा डी टी, यानी प्लस कर दो डी टी बाई टी यानी एल एन टी। इसका मतलब 2 थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 एल एन मॉड कॉस थीटा प्लस सी। लेकिन आंसर अपने को x के टर्म में देना है, तो दिस इज 2 थीटा इंटू टेन थीटा प्लस की जगह यहाँ माइनस कर लो, तो दिस इज 2 एल एन मॉड सेक थीटा प्लस सी। इस पे पावर -1 कर दिया, एक -1 को इस पे पावर कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कर सकते हैं ना, एक माइनस प्लस को माइनस इंटू माइनस, एक माइनस से रहने दे, एक माइनस को पावर ले गए, कॉस थीटा पे पावर -1 दैट इज सेक थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना है, टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा इज एक्स माइनस 2 एल एन सेक थीटा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। यहाँ से बोल सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, 2 को इधर ले गए, दिस इज एल एन मॉड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी, दिस इज 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस एल एन 1 टेन थीटा दैट इज एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है और ये आपके सामने सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24 दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स
अगर इस एक्स क्यूब को टी मान ले, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दिस इज 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से आई एक्स स्क्वायर डी एक्स एक साथ लिखते हैं और ई टू द पावर एक्स क्यूब को ई टू द पावर टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं डी टी बाई 3। इसका मतलब दिस इज इंटीग्रेशन ई टू पावर टी इंटू डी टी बाई 3। 1/3 को बाहर ले लो तो दिस इज इंटीग्रेशन ई टू पावर टी इंटू डी टी। अब यहाँ से देख सकते हैं दिस इज 1/3 ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी प्लस सी। अब ई टू द पावर टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी की वैल्यू एक्स क्यूब, ई टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। और ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, ए ऑप्शन। 23 का हमारा ऑप्शन क्या आया, ए। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करें। 24 क्या लिखा, ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस 10x dx इक्वल्स टू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, आई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस 10x dx, फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, ब्रैकेट में सेक एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x। अब अगर ठीक से देखें ई टू द पावर x है, यहाँ पे सेक एक्स को फंक्शन fx माने तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, f प्राइम x, दैट इज सेक एक्स इंटू 10x। यानी ये क्या है, ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स इज सेक एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन है। अगर इसके आंसर की मैच करें तो ई टू द पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा ऑप्शन बी है। मतलब 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो ये 24 का सॉल्यूशन है। 24 के सॉल्यूशन के साथ ही आपका ये एक्सरसाइज 7.6 आपका कंप्लीट होता है। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले इसके थ्योरी पार्ट को बताएंगे और इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स, कुछ और टाइप इंटीग्रेशन है उसके बारे में। उसके बाद थ्योरी और फिर एग्जाम्पल वगैरह जो होगा वो करवाएंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।